लेटर से मिले, टेलीफोन से मिले, पर लेटर टेलीफोन नहीं थे। मां से जहां मिले कि तुम्हें ऐसा करना है, तो जैसे बछड़ा रंभाता हुआ दौड़ता हुआ गाय के समूह से लिपट जाता है, ठीक उसी बार जिस प्रकार से एक चिड़िया का बच्चा चिड़िया के पंखों के नीचे सुरक्षित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से दौड़ते हुए उलझते हुए गुरु के चरणों में अपने आप को लीन कर देने की क्रिया और उनकी आज्ञा का पालन, उनका पहला अक्षर बोले और पूरा शब्द समझ ले, पूरी वाक्य बोले, तब तक तो विलंब बहुत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बस तो अब निकला, तुम पानी गिलास लेने के लिए दौड़ गए, बस फिर पानी पिला, ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। उनका कि आज्ञा पालन का मतलब ये होता है। और फिर अपने घर वालों को कर्तव्य पालन करिए, बस कर्तव्य पालन करिए, तो मोहग्रस्त हो जाते हो। तो मोहग्रस्त होने पर तुम इतनी ऊंची पर्सनालिटी, उतने विद्वान नहीं बन सकते, उस समान नहीं बन सकते, सचिदानंद की तरह नहीं बन सकते। इसलिए मुझे वो पंक्ति याद आ रही थी, वो दीपावली के दिन था वो। उनका कि या तो तुम से बनना चाहते हो तो इन तीनों चीजों को हृदय में धारण करो, नहीं बनना चाहते हो तुम्हारा जंगल खुला रास्ता है, सीधा से दूसरी जगह है, और तुम अपना काम करो, मैं अपना काम। इनका मैं प्रत्येक क्षण जो आपने कहा है, एक एक अक्षर का पालन करता हुआ, चाहे किसी भी विपत्ति में, सुख में या दुख में, परिवार में या अकेलेपन में, मैं आपको एक क्षण भी भुला नहीं सकता। और जो ही आपका नाम होठों से उच्चरित होगा तो आंख में आंसू की धार मेरी जरूर बहेगी। और मैं आपके समान, और आपके समान तो क्या कहूँ, आपके तुल्य योग्य बनता हुआ अपने सारे शिष्यों को इतना ऊंचाई पे उठा दूंगा कि पूरा संसार मुझ पर नहीं उन पर गर्व करे, ऐसा मैं उठा दूंगा। दिल्ली शायद दिल्ली फ्लाइट लेट हो गई, फ्लाइट 3 बजे आई थी, कोई बात नहीं, शाम को फिर यहाँ आया। अब मेरा मन फड़फड़ा रहा था कि मैं किसी तरह से आपसे मिलूं। मैं थोड़ा थक गया था तो सो गया था। सुबह के बाद मैं नहीं आया, मैंने कहा चलो उनके चेहरे पर कितना मुरझापन है, पर आपकी वही मुस्कुराहट, वही तालियों की गड़गड़ाहट, वही प्रेम, वही अपने आप में आनंदित चेहरा, तो मुझे विश्वास हो गया है कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे समान और सूर्य के समान तेजस्वी हो सकते हैं। ये मैं आशीर्वाद आपको देता हूँ। आज के दिन हमारे लिए दिन तो एक मिला, सिर्फ एक दिन देखा जाए तो, जो गुरु और दिवाली दिन तो एक ही साल में, और वो साल में एक दिन भी है कि नहीं, अगले साल फिर गुरुदेव के सामने आप किसी वजह से नहीं आ पाए, वह जो आ गया उसको तो आप उपयोग करेंगे नहीं, फिर सोचो अगले साल कर लेंगे, फिर 2 साल बाद कर लेंगे, फिर 3 साल बाद कर लेंगे, फिर अगली बार गुरु जी से मिलेंगे। कभी दिवाली के दिन आए, आप सामने हो, मैं आपके सामने हूँ, और मैं अपना सब कुछ लुटाऊँ और आपसे कुछ झोली में लपेट लें और हृदय में उतार लें। ठीक उसी प्रकार से पूरे शिष्य शब्द का मतलब है जैसे मांस और चमड़ी को, जैसे आप मांस से चमड़ी को अलग नहीं कर सकते, चमड़ी को चाहते हुए भी मांस से दूर नहीं कर सकते, और चाहते हुए भी शिष्य अपने गुरु से अलग हो भी नहीं सकता, गुरु भी नहीं कर सकता उस शिष्य को अलग, चमड़ी को मैं अलग नहीं कर सकता, तो आपको भी अलग नहीं कर सकता। और मैं कभी भी आपसे अलग हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। कहीं पर भी होऊंगा मैं बिल्कुल, आप आंख बंद के देखेंगे तो केवल मैं आपको बिंब के रूप में दिखाई दूंगा ही, और आपकी प्रत्येक छवि, प्रत्येक चेहरा आपका मेरी आंखों के सामने। सैकड़ों लोगों ने, आप में शिष्यों ने, संगीत वाले अपना घर बार छोड़ करके केवल एक मुस्कुराहट के लिए, ये तो एक ही बात कहता है कि मुझे और कुछ चाहिए, आप मुस्कुराहट चाहिए, मैं तो गाने में जी जान लगा दूंगा, आप मुस्कुराहट नहीं देखता हूँ तो दुखी होता हूँ। आप में से किसी ने अपने यहाँ जो काम है, जो मेरा मिशन है, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा लक्ष्य है, उसको आगे उठाने के लिए, बाकी मुझे शरीर गलाने की क्या जरूरत, मुझे रोटियाँ मिल रही हैं, कपड़े मिल रहा है, मगर मेरा उद्देश्य जो गुरु ने आज्ञा दी है कि तुम शिष्यों को अपने समान बनाओ, विद्वान के संसार में दहाड़ तो वो शेर जैसे जंगल में अकेला हो, वो भारतवर्ष में अकेला ही हो, उसके जैसा दूसरा बन नहीं। और मेरा सारा प्रयत्न इसी बात पर है कि मैं जब आवाज दूं तब आपको बीच में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, और जो मैं आपको ज्ञान दूं उस ज्ञान को फिर आपको प्राप्त करना ही है, तो है ही, बस चाहे अपना शरीर बिक जाए हरिश्चंद्र की तरह तो फिर बिक जाएगा, हरिश्चंद्र की चमड़ी तो फिर बिक जाएगी, वह उसकी चिंता नहीं है। मगर हमें वह प्राप्त करना है कि सूर्य बनना है, कृष्ण की तरह बनना है, तो कृष्ण से भी दुगुना दुख देखना पड़ेगा। कृष्ण तो सुख देखा ही नहीं, आपने फिर भी रात को नींद तो आराम से ली, नींद भी 24 घंटे
दुर्योधन की चिंता थी, दुशासन की चिंता थी, द्रोण की चिंता थी, कृपाचार्य बाकी लोगों की चिंता थी, और फिर केवल 5 लोगों को जिता दिया लाखों लोगों के बीच में। आप इतने बड़े, और फिर मैं आपके साथ हूं, उसमें आपको तकलीफ देखने की जरूरत है। अब उस रास्ते को पार करने के लिए बहुत 4-5 घंटे रह गए, क्योंकि उसके बाद में महालक्ष्मी पूजन तो मैं खुद कराऊंगा ही आपको, मेहर मालिक दोनों आएंगे, पूजन करवाएंगे और पूरी क्षमता। तब तक उतना जो आधा किलोमीटर का रास्ता है, वह किलोमीटर का रास्ता आपको पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा। वह जो गुरुदेव ने आज्ञा दी मुझे आज, मैं उस आज्ञा को कहा कि अब तुम अपनी खुद की चिंता छोड़ दीजिए, मेरी चिंता भी छोड़ दीजिए। गुरुदेव ने कहा अब अपने शिष्यों पर ध्यान दीजिए, उस रास्ते को तेजी से पार करना। और जो मैं तुम्हें कहा था और तुमने जो मुझे वचन दिया था कि मेरे समान में उनको बना दूंगा, अब तुम बहुत जल्दी साल 6 महीने में 1 साल भर में अपने समान बना दीजिए, जिससे कि वो सियार नहीं रहे, कमजोर नहीं रहे, मामूली व्यक्ति नहीं रहे। एक उनका व्यक्तित्व हो कि उनके लिए मंदिर बने, उनके लिए अपना घंटे घड़ियाल बने, आने वाली पीढ़ी उनको याद रख सके, एक शिष्य का मंदिर बन सके, जैसे कृष्ण का बना वैसा बन सके, और ऐसा आपका बने। उस दिन मुझे प्रसन्नता होगी, उस दिन मुझे खुशी होगी। उस रास्ते को पार करने के लिए सहस्रार दिन आपने पहले दीक्षा ली होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने, इससे पहले भी आपने सांस लिया था, अब सांस लेने की जरूरत है नहीं आपको। पहले ऑक्सीजन ले ली, जब क्या जरूरत है आपको सांस लेने? तो एक बार ले ली, फिर दूसरी बार लेने की जरूरत, पानी पिए था सुबह, फिर और पानी पीने की जरूरत है, फिर दूसरी बार जरूरत क्या है? प्रत्येक क्षण अपने आप में अलग ढंग से, आज मुझे जो आज्ञा दी गई है वो अलग ढंग से दी गई है। उनका तुम अपनी चिंता में छोड़ो, अब उनको उस रूप में पहुंचा दो, उस रूप में इतना पहुंचा दो कि वो अपने आप में, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे शिष्य हो, चाहे शिष्य हो, एक अद्वितीय बन सके। फिर उनके मुकाबले दूसरा खड़ा हो गया तो फिर फायदा भी क्या होगा। इसलिए अब मेरी आज्ञा ये है कि प्रत्येक को कठिन से कठिन साधना शुरू करवा दीजिए, कर दीजिए, ये तो आज्ञा है। तब मैं बीच में तो शांत रूप से कुछ नहीं आता, जिनको नहीं आता, पर जिनको जो ही मुझे उनकी आज्ञा दी कि तुम्हें ये जाके कहना है, करना है और ये कर देना है, तो मैं सबसे पहले तो ध्यान धारणा, सहस्रार भेदन और ब्रह्मांड भेदन कुंडली जागरण दीक्षा दूंगा। सहस्रार भेदन और कुंडली भेदन, क्योंकि जब अंदर के चक्र जागृत नहीं होंगे, पूरे अंदर का पूरे प्राण बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक तुम्हारे देह तो अपने आप नाश हो जाएगी। 2, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद देह से मोह करना ही नहीं, मैंने मना कर दिया। तो प्राणों को पूरी तरह से जागृत कर देने के लिए फिर पूरी तरह से ध्यान लगे, ध्यान करके गुरु गोविंद सामने आ जाए। धारणा का मतलब है पूरे गुरु अंदर स्थापित रहे ही। कुंडली ब्रह्मांड भेदन का मतलब है पूरे ब्रह्मांड में आप विचरण कर सकें। सहस्रार भेदन का मतलब है कि आप पूरे अंदर के जितने चक्र हैं, 7 चक्र, वे पूरी तरह से जागृत सहस्र कमल दल की तरह खिल सके। तब आप आगे का रास्ता, जब कुंडली जागृत हो जाएगी तो फिर आगे के रास्ते में बहुत तेजी से 20 साल का काम आपको केवल 2 महीने में कंप्लीट कर सकेंगे। तो पहले मुझे आपको, और मैंने पहले कहा था कि आप रिलाट पर, कुछ लोगों के रिलाट पर कंजूस शब्द लिखा हुआ है। कंजूस तो मारवाड़ी होते हैं, मैं मारवाड़ में पैदा हुआ, आप क्या बनते हैं? तो कंजूस मारवाड़ी तो मतलब तो खुद मर जाएगा मगर 2 पैसे निकालेगा नहीं, उसको हम कहते हैं कंजूस। वो मारवाड़ में हर एक गली मिल जाएगा, और उनके बीच पैदा हुआ हूँ। इसलिए इस शब्द को आपके साथ चिपकाइए ना, इसको हटा दीजिए, मजबूरी कर दीजिए। इसलिए यह दीक्षा अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, अद्वितीय दीक्षा है। इसे ब्रह्मांड भेदन भी आ गया, सहस्रार भेदन भी आ गया, और ध्यान और धारणा दोनों आ गए। ध्यान भी हुआ, आंख बंद करके आप बैठे हैं तो कुछ पता ही नहीं है, 5 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, 5 घंटे बैठे, जितना समय आप बैठे तब बैठे, क्योंकि आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी है। आप दूसरों के लिए, परिवार वालों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। कर्तव्य अलग है। तुम क्या कर्तव्य तो भूल गए, उनके पीछे पागल से हो गए। मुझे रोटी खिलानी, इनको कपड़े पहनाने, इनको गहने पहनाने, इनको ये कर देना। मरने के बाद में कौन पहनाएगा गहने? फिर कौन रोटी खिलाएगा? खिलाने वाला अपना खिला देगा, नहीं खिलाएगा तो ठीक, चले जाएंगे, मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे। फिर आप पहले से दुखी हो रहे, सपूत बेटा होगा कमा खा लेगा, कपूत बेटा होगा तुम्हारे पैसे उड़ा देगा, तो दोनों दृष्टि से तुम नुकसान में नहीं, उसे कोई फायदा है नहीं। इसलिए यह दीक्षा आज 5 घंटे बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण दीक्षा है जो मैं करवाऊंगा। और फिर दूसरी, आज तक आपने साधना की है
और मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत उच्च कोटि की साधना की आपने जो मैं साधना। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।